Hello friends, welcome to my channel Jai Gadimai Education Center. As you know, I'm Chandan Kumar Yadav. So today we will discuss about tense. We will read what is tense and how many types of tense and how many subdivisions each of them. So स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग सिंपल सेंटेंस में क्या पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस का क्या परिभाषा था? नो एनी एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल सेंटेंस में जाता है। सो एट दिस इज द सेम इन टेंस वी विल रीड इफ सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। ओके, तो अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है सेंटेंस में, तो वो किस में जाएगा? टेंस में जाएगा। यानी इसमें डूअर होता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। डूअर तो सब में होता है, सिंपल सेंटेंस में भी होता है और जो है आपका टेंस में भी होता है, लेकिन इसमें डूअर कोई काम करता है। लेकिन वो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस में क्या था? डूअर कोई काम नहीं कर रहा था। तो सिंपल पढ़ेंगे हम लोग क्या कि टेंस क्या होता है। तो हम टेंस कौन सा, मतलब सेंटेंस, किस प्रकार के सेंटेंस टेंस की कैटेगरी में आते हैं? तो जिस सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम कर रहा होगा। आई मीन टू से इफ सब्जेक्ट इज डूइंग एनी वर्क इन सेंटेंस देन यू विल हैव टू डिस्कस इन टेंस कैटेगरी। ओके, if there is nothing doing any work by subject, then you will have to discuss in simple sentence. तो सीधा बात है कि अगर कोई काम हो रहा है तो आपको टेंस में उसको डिस्कस करना है, और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल सेंटेंस में अपनाइए सीधा। तो सिंपल सेंटेंस तो बहुत अच्छा से बताया था आप लोगों को, याद होगा, बिल्कुल बहुत आसान था। तो टेंस में आज कुछ, तो टेंस के बारे में एक दो चार मैं लिख देता हूँ। जो होता है ना, क्या टेंस पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़े होंगे, तो इतना बड़ा जो है परिभाषा लिख देता है। टेंस का मतलब समझ नहीं आता और साला इतना बड़ा परिभाषा लिख देता है। तो एक है व्हाट इज दिस इज जस्ट नॉनसेंस। यू विल हैव टू मतलब लर्न जो उसका मेन चीज़ है, उसको चीज़ सीखना है, उसका जो लॉजिक से कोई भी काम कीजिए, लॉजिक से, और उसमें का जो है प्योर घी निकालिए। ठीक है, तो tense indicates जो यहाँ पर क्या लिखा है मैं, टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ ए वर्ब। जो है यहाँ पर टेंस क्या बतलाता है, यानी काल। इसका हिंदी होता है काल, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। तो काल क्या करता है? जो हमारा क्रिया है, वर्ब है, उसके जो है समय को बतलाता है कि ये मतलब काम किस समय में हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ राम हर रोज मीना बाजार में मछली बेचता है। राम हर रोज मीना बाजार में मछली बेचता है, तो ये क्या है? प्रेजेंट में है या फ्यूचर में? अभी काम हो रहा है कि पहले हो चुका है या कि फिर होने वाला है? तो आप सिंपल सा, कोई भी आदमी बोलेगा कि अरे यार ये तो प्रेजेंट का काम है, ये प्रेजेंट में हो रहा है। वो मछली बेचता है, मछली बेचने का काम कर रहा है, मतलब वो जारी है, प्रेजेंट में है। अगर वही बोले वो फुटबॉल खेल रहा था, तो सिंपल सी बात है, वो फुटबॉल खेल रहा था, यानी बीता हुआ समय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यही है टेंस, ये समय का बोध कराता है। और अगर फ्यूचर की बात बोले तो तुम एक बहुत महान आदमी बनोगे, मान लीजिए, तो अभी तो बना नहीं है या बन चुका नहीं है, वो बनने वाला है। तो इसको क्या कहेंगे कि ये फ्यूचर की कैटेगरी में जाना जाता है। तो सिंपल सा बात बता देते हैं आपको। टेंस में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिख देता है, नो वर्ब इक्वल नो टेंस। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा लटेगा नहीं करना है, आपको सीधा समझना है कि नो वर्ब इक्वल नो टेंस। अगर
सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो टेंस नहीं है, वो टेंस मतलब की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप लोगों को ज़्यादा झोल नहीं करना है कि अरे टेंस को कैसे पहचाने कि कौन टेंस है, कौन सिंपल सेंटेंस है, किसको टेंस के स्ट्रक्चर से बनाया और किसको सिंपल सेंटेंस के। तो सीधा सीधा समझना है आपको। अगर वर्ब कहीं दिख रहा है, अगर वर्ब है तो टेंस है, नो वर्ब नो टेंस। जहाँ वर्ब नहीं होगा वहाँ टेंस नहीं होगा। आप लोग मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत आदमी रट लेता है कि अगर ता है तो प्रेजेंट टेंस, थी था थी ये सब है तो पास्ट टेंस, गा गे सब है तो आपका फ्यूचर में चला जाता है। ऐसा नहीं है, हम बताते हैं आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पर दूध उजला होता है, वह रोज सुबह, वह रोज सुबह, वो भाई क्रिकेट खेलने जाता है। अब देखिए यहाँ मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रखा है। दूध उजला होता है, ता है। वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, ता है। अब बताइए आप हमको कि इसमें कौन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में है और कौन सेंटेंस आपको टेंस में आता है। तो बहुत बच्चा रट लेता है कि ता है तो ये क्या बोलेगा कि ये दोनों है जो है टेंस में पड़ेगा। यहाँ पर भी ता है अंत में है और यहाँ पर भी ता है अंत में है। तो मैंने आपको टेंस पहचानने का सिंपल तरीका क्या बताया है। If subject is doing any work, then you will have to discuss in tense category। तो आप लोग को दूध उजला होता है, ता है, दूध उजला होता है। इसमें दूध की जो है विशेषता बतलाई जा रही है, यानी उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि हाँ वो उजला होता है, कि काला होता है, कि पीला होता है। इसमें उसके गुण को बताया जा रहा है, न कि दूध के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है। कहाँ जाता है भाई? तो क्रिकेट खेलने जाता है। वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, तो वह कहाँ जाता है? तो वह क्रिकेट खेलने जाता है रोज सुबह में, तो क्रिकेट खेलने जाता है। तो यहाँ पर जो वह है कोई पर्सन होगा, तो उसके द्वारा क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो जहाँ पर आपको कोई काम हो रहा है, यानी काम की बात हो, काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम होने वाला है, मतलब ये तो आपको अगर काम हो रहा है तो सीधा सीधा समझना है कि वो टेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन बहुत भी ये महत्वपूर्ण भी है। अगर आप इसको नहीं अच्छा से समझेगा तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर टेंस में और टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस में, तो ये बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो टेंस में हम लोग को कुछ बात पर इंडिकेट करना है, जैसे में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बहुत लोग जानता होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो हम कल डिस्कस करने वाले, कल डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का जो तोड़ देते हैं ना उसका पार्ट, और जब डिस्कस करते हैं बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल आप लोग मतलब 100% में 90% जो है ना पर्सन वो नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता है, 12th तक उसको मिल नहीं पाता है। बहुत वो अच्छा टॉपिक है। तो कल कंपोनेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ओह सॉरी, कंपोनेंट बोले हैं, कॉम्प्लीमेंट वही। तो एक आप लोग के लिए चैलेंज है कि सब्जेक्ट उसमें चुनना है आपको। तो इसी में से ये एक नंबर हो गया आपको। वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है और राम मीना बाजार में रंगे हाथों
पकड़ा गया। वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया। वाह भाई वाह। तो आप लोग को इसमें बताना है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, इसमें भी बताना है। तो आप लोग कमेंट में अगर वर्ब ऑब्जेक्ट ये नहीं बता पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम सब्जेक्ट ज़रूर बताना है कि ये दोनों सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कल क्या जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत बच्चा है नहीं जानता होगा। इसमें जो है ना, ये जो सेंटेंस 1 दिए हैं 2 में, इसमें देखिएगा हमको लगता है कि 70 से 80% लोग इसमें फंस सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। बहुत साधारण लगता होगा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो कल हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब थोड़ा डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो होगा हमारा क्या है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा जो है कंपोनेंट भले कंपोनेंट का जो 4 पार्ट होता है, जो मैनर, टाइम, प्लेस और जो है पर्पस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम लोग उसको कल एकदम पूरा फुल डिस्कस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन टुमारो विद lots of happiness. So thank you and good night.